बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है दाल मखनी की। और ये दाल मखनी हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे क्ले पॉट में। ये क्ले पॉट मैंने रिसेंटली बर्मिंघम से परचेज़ किया है और ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया है ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो में। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स रख दिए हैं। इन तमाम चीज़ों की मिकदार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। 1 कप हमने साबुत माश की दाल ली है और हाफ कप चना दाल ली है। 2 टेबलस्पून तकरीबन हम लेंगे बटर के और 1/4 कप हम डबल क्रीम इस्तेमाल करेंगे। और मसालों में हमने लिया है नमक, रेड चिली, क्रश चिली, गरम मसाला और कसूरी मेथी। साथ ही तड़के के लिए हमने यहाँ दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटो है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 हमने लिए हैं गार्लिक क्लोव्स और कुछ ग्रीन चिलीज़। ये ग्रीन चिलीज़ आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। दोनों दालों को मैंने ओवरनाइट सोक किया है। बेस्ट रिजल्ट के लिए बेहतर है कि इसको रात को आप सोक कर दें और सुबह इसको बनाएं। अब इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी और इंशाल्लाह हम इसको कल बनाएंगे। ओवरनाइट ये दाल सोक हुई थी, इसको मैंने वॉश कर लिया था और इसमें 3 कप पानी डाला है और इसको मैं क्ले पॉट में डाल रही हूँ। और क्ले पॉट में इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। तकरीबन ये मैंने मीडियम हीट रखी है इसकी और थोड़ा सा नमक ऐड करके मैं इसको बॉईल करूँगी। कवर कर देते हैं इसको। देखिए आंच मैंने मीडियम रखी है। एक बॉईल आने के बाद जो इसके ऊपर ये फ्रॉथ सी आ जाती है इसको उतार देंगे। थोड़ा सा ये गंदा सा पानी लगता है लेकिन इसको उतारेंगे हम और इसको कवर करके अब मैं पकाऊंगी जब तक ये दाल गल ना जाए। इसकी जो खुशबू है वो मुझे अभी से बड़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चॉप्ड अनियन लिए हैं, उनको हल्का सा सौते किया है ऑयल में। अभी भी स्टेज पे मैंने बटर ऐड नहीं किया। इसमें अब मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया है और इसको भी 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें मैं फ्रेश टमाटो डालूँगी। टमाटो को भी थोड़ा सा पानी डाल के मैं गलाने के लिए रख दूँगी। टमाटर थोड़े से गल गई हैं तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और क्रश चिली। और इसको हम रखेंगे थोड़ी देर पानी डाल के पकाने के लिए ताकि प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। अब ग्रेवी तकरीबन स्मूथ हो चुकी है। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज चॉप करके ऐड कर दिया। अच्छा, ग्रीन चिलीज अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं। दाल जो है वो गल चुकी थी तो इसमें मैंने अब ये जो तड़का तैयार किया था वो ऐड कर दिया है। इसको अब कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए और बनाऊंगी ताकि स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके थे तो इसमें मैंने बटर ऐड कर दिया और इसको भी हम ज़रा टेस्ट लाने के लिए थोड़ी देर पकाएंगे। बाकी बटर हम डालेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद थोड़ा सा फिर पानी हो जाता है दाल में तो हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। अगर आपको थोड़ी पतली दाल पसंद है तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी थिक अच्छी लगती है। अच्छा, अब देखिए दाल काफ़ी थिक हो चुकी है तो इस पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ी देर इसको पकाएंगे और इसको हम सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। मेरे पास फ्रेश नहीं है तो मैंने फ्रोज़न ही यूज़ कर लिया है धनिया। और ये मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं या चावल के साथ। और ये दाल मखनी आज मैंने सर्व की है बॉइल्ड राइस के साथ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा। और आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।